चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? फर्स्ट। इसके एग्जाम्पल हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक सॉलिड दे रखा है जो किसकी शेप में है? कोन की शेप में, और एक हेमिस्फेयर के ऊपर उसको खड़ा कर रखा है या चिपका रखा है। विथ बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उन दोनों की रेडियस कितनी दे रखी है? 1 के इक्वल दे रखी है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियाई। और कोन की हाइट कितनी है? इसकी रेडियस के इक्वल है, यानी रेडियस कितनी थी? 1, तो हाइट भी कितनी होगी? 1। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है पाई की टर्म में। तो इसका हिंदी में क्या दे रखा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस गोले का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसका बेस क्या दे रखा है? हेमिस्फीयर दे रखा है। तो इसका डायग्राम तैयार करते हैं। ये कह रहा है एक बेस है इसका हेमिस्फीयर और इसी के ऊपर कोन खड़ा कर रखा है। ये इसका डायग्राम होगा। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 1। रेडियस कितनी दे रखी है? तो देखो, अगर रेडियस 1 होगी तो हाइट भी 1 हो जाएगी कोन की, क्योंकि ये कह रहा है कि इसकी रेडियस के इक्वल ही कोन की हाइट है, तो 1 हाइट होगी इसकी। और रेडियस के इक्वल ही कोन इसके हेमिस्फीयर की हाइट होती है, तो 1 और 1 कितनी होगी? 2 होगी। अगर कंप्लीट डायग्राम की बात करें तो हाइट कितनी होगी? 2। और ओनली हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी? 1। और रेडियस इक्वल टू 1। अब देखो इससे आगे करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी अर्धगोले का आयतन प्लस आयतन किसका? शंकु का। तो देखो क्या होता है अर्धगोले का आयतन? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 और 1/3 इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? 1/3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ले सकते हैं बाहर 1/3। और पाई इसके अंदर भी है और पाई इसके अंदर भी है, तो यहाँ से पाई भी कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर है, इसके अंदर आर क्यूब है तो आर स्क्वायर बाहर ले लिया, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ 2r बच जाएगा, क्योंकि 2 बच गया और r की पावर 3 था, r की पावर 2 बाहर ले लिया, तो कितना बच जाएगा? 2r प्लस यहाँ क्या बचेगा? h। तो यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं 1/3। और पाई की वैल्यू क्या मेंशन कर रखी है इसके अंदर की? 22/7 लेनी है। सॉरी, पाई के अंदर ही वैल्यू निकालनी, इसके बाद पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, ओनली पाई छोड़ देंगे। पाई और रेडियस 1 × 1, 2 × 1, रेडियस क्योंकि 1 दे रखी है, प्लस हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं, तो इसकी कोन की हाइट कितनी है? 1, जो कि रेडियस के इक्वल दे रखी है, तो 1/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई। और ब्रैकेट में 2 × 2 और प्लस 1 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो इसका कितना आंसर आ गया? पाई बच गया इसका आंसर। तो पाई और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। यूनिट हाँ सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? किसका फाइंड आउट का? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर निकल गया।
तो नेक्स्ट बिल्कुल आसान था ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। इसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया किसके जैसा, एक सिलेंडर के जैसा, विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। और इसके दोनों एंड्स पर यानी टॉप पे और बेस पर क्या इस बनाने के लिए बोला गया, कोन एल्यूमिनियम शीट से। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो इस मॉडल का डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अगर इसके टॉप पर और बेस पर जो कोन बनाया गया उसकी प्रत्येक की हाइट कितनी हो 2 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रसेल मेड। तो इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है जो इसने मॉडल बनाया, ये फाइंड आउट करना है अपने को। एज्यूम द आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ये इसके अंदर मेंशन कर रखा है एक पॉइंट। तो देखो क्या दे रखा है, हिंदी में एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वरिष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि ब्रैकेट में दे रखा है, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो इसका डायग्राम तैयार करते हैं। एक क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है। ये सिलेंडर तैयार कर दिया। इसके बेस पर भी कोन और इसके टॉप पर भी कोन है और प्रत्येक कोन यानी ईच कोन हाइट इज कितनी दे रखी है, प्रत्येक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है और 2 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है। और डायमीटर कितना दे रखा है, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 3। और कंप्लीट कोन की हाइट कितनी दे रखी है, सॉरी कंप्लीट डायग्राम की 12 दे रखी है। कंप्लीट यानी जो इसकी बेस और टॉप पर 2 कोन लगा रखे हैं उनको मिलाकर 12 सेंटीमीटर दे रखी इसकी। तो देखो ओनली सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 2 तो इस कोन की हो गई और 2 इस कोन की हो गई। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिलेंडर की हाइट कैसे आ जाएगी, 12 माइनस 2 और 2 4, 12 में से 4 घटा दिए क्योंकि 2 इस कोन की है और 2 हाइट इस कोन की है और कंप्लीट हाइट किसकी दे रखी है 12। तो 12 में से 4 गए तो कितनी बच जाएगी 8। तो ये 8 क्या ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आई है यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर यानी इस कंटेनर के अंदर कितनी एयर आ सकती है, तो उसका वॉल्यूम ही फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके अंदर क्या क्या है, देखो एक तो सिलेंडर है और 2 कोन है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस एक कोन ऊपर है और एक कोन नीचे, तो 2 कोन हो गए। तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखो यहाँ 2 क्यों किया, क्योंकि एक तो पहले सिलेंडर हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और एक इसके ऊपर कोन है और एक इसके नीचे कोन है, तो 2 कोन हो गए। तो इसका अलग अलग वॉल्यूम लिखने के बजाय मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कोन है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r² होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, प्लस 2 इंटू
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कोन है तो इसके अंदर कॉमन निकाल लेते हैं पहले। पाई आ रहा है कॉमन, इसके अंदर भी पाई है और इसके अंदर आर स्क्वायर आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर इसके बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा एच, सॉरी देखो इसको एच मान लेते हैं, किसको, यानी इसकी हाइट को एच मान लेते हैं, सिलेंडर की हाइट को, और जो कोन है इसकी हाइट को स्मॉल एच मान लेते हैं। ये कैपिटल एच होगी और ये स्मॉल एच होगी, तो अंदर क्या बच गया एच प्लस पाई बाहर ले लिया, आर स्क्वायर बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2/3 और साथ में स्मॉल एच। तब यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7 और आर रेडियस कितनी दे रखी है, तो रेडियस यहाँ पर डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि 2 टाइम है यानी स्क्वायर दे रखा है। और ब्रैकेट में कैपिटल एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई है 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच यानी हाइट ऑफ कोन 2 हो गया। तो इससे आगे क्या करेंगे 22/7 पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं इंटू 9/4, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ब्रैकेट में देखो क्या आएगा 8 प्लस 4/3 आ गया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 प्लस 4/3, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। अगर एलसीएम 3 आ गया तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24 और प्लस 4, इसका एलसीएम आ गया 3 और इसको 2 2 जा 4, तो 8 प्लस 4/3, 3 एलसीएम ले लिया, तो 8 3 जा 24 प्लस 4 इक्वल टू 22/7 इंटू 9/4, 24 और 4 कितने होते हैं 28 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 7 जा 28 और 7 से 7 काट दिया, तो कितना आ गया 22 इंटू ये 3 बच गया यहाँ पर, तो 22 और 3 की मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 66 और यूनिट क्या है साथ में सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो गया कंप्लीट जो कंटेनर है ये, इसके अंदर 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। तो ये इसका आंसर दे रखा है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।